नमः। आदिशक्ति नमो नमः। सर्वशक्ति नमो नमः। प्रथमं भगवती नमो नमः। कुण्डलिनी माता शक्ति नमो नमः। द्रुपद नंदिनी द्रौपदी आपके 5 पुत्रों की पत्नी बनेगी। आप तो पांडु पुत्रों की व्याख्या कर रहे हैं, किंतु हमारा विवाह तो। ये 5 पांडव पुत्र ही हैं एवं तुम्हारा विवाह सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर पांडुपुत्र अर्जुन से ही हुआ है कृष्णा। वासुदेव, गुरुदेव, कृपया कर आप हमारे साथ कुटिया में प्रवेश करिए। हमें आपसे कुछ मंत्रणा करनी है। द्रौपदी ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शिव की आराधना एवं तपस्या की थी तथा उसने ऐसा वरदान मांग लिया जिसके फलस्वरूप उसे इस जन्म में 5 व्यक्तियों से विवाह करना होगा। तुम्हारा विवाह सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर पांडुपुत्र अर्जुन से ही हुआ है कृष्णा। माता, आप व्याकुल प्रतीत हो रही हैं। पांचाली, तुम्हें तो आनंदित होना चाहिए। तुम्हारा विवाह आर्यवर्त के सर्वश्रेष्ठ शूरवीर पांडुपुत्र अर्जुन से हुआ है, किंतु तुम तो व्याकुल प्रतीत हो रही हो। ये सत्य है कि हम व्याकुल हैं, और ये भी सत्य है कि मुझसे और मेरे पुत्र अर्जुन से दोनों से दोषयुक्त कार्य हुआ है। अर्जुन ने उपहास में पुत्र वधू को भिक्षा की वस्तु बताया, अन्यथा मैंने भी द्रौपदी को आपस में बांटने की बात कह दी। अब मेरे पुत्र मेरी कही गई बात की मर्यादा रखना चाहते हैं और वो 5 द्रौपदी से विवाह करना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त आप भी बहुविवाह के पक्ष में अपनी अपनी व्याख्या दे रहे हैं। कृष्ण, आपका कहना है मेरे 5 पुत्रों का विवाह द्रौपदी से उसके पूर्व जन्म के वरदान का फल है। गुरुदेव, आपके अनुसार ये भविष्य की आवश्यकता है, किंतु मनुष्य का कर्म वर्तमान में होता है। वर्तमान में हमें यह उचित नहीं लगता कि एक स्त्री 5 पुरुषों के साथ विवाह करे। क्या ये आप लोगों को अनुचित प्रतीत नहीं होता? उचित अनुचित का द्वंद्व चल रहा है। ये ज्ञात होने पर कि हमारा विवाह
पांडुपुत्र अर्जुन से हुआ है। हम धन्य हो। किंतु अब हमारा विवाह 5 पुरुषों से, क्या यह अनुचित नहीं है? आने वाले समय में क्या इसे लेकर हमारी जग हंसाई नहीं होगी? जग हंसाई? माता, आप इस प्रकरण को व्यक्तिगत रूप में एक माता, एक सास माता के रूप में देख रही हैं, किंतु आप भूल रही हैं कि आप वो माता हैं जिनके पुत्र इस पृथ्वी पर धर्म के लिए युद्ध करेंगे, जिनके पुत्रों के जीवन का उद्देश्य ही पृथ्वी पर धर्म की स्थापना है, जिसमें मानव समाज एवं सभ्यता का कल्याण निहित है। अतः आप इस प्रकरण को व्यक्तिगत रूप में ना देखते हुए इसे एक व्यापक रूप में देखें। माता, हम आपके 5 पुत्रों से स्वेच्छा से विवाह करने का निर्णय करते हैं। क्या देखें, क्या विचार करें? स्वयंवर में हमें अर्जुन ने जीता। अब उन्होंने ये निर्णय किया कि हम 5 भाइयों की पत्नी बने। ये अकस्मात एवं विचित्र है। हमारे हृदय में कई सारे प्रश्न उमड़ रहे हैं। आपके प्रश्नों का मैं क्रमशः उत्तर देता हूं। सर्वप्रथम आपके पुत्रवधू द्रौपदी, जो आर्यवर्त की एक विलक्षण कन्या है, जिसे समस्त राजा महाराजा एवं राजकुमार पाने की इच्छा रखते हैं, जिसका बोध आपको स्वयंवर में ही हो गया होगा। किंतु वो समस्त राजा महाराजा स्वयंवर में परास्त हुए। द्रौपदी को प्राप्त किए बिना ही अपमानित होकर लौट गए। द्रौपदी को प्राप्त न कर पाने की पीड़ा से वे सभी शोभित एवं कुंठित हैं। जब उन्हें ज्ञात होगा कि द्रौपदी अर्जुन को प्राप्त हुई है, तो वे सभी ईर्ष्या से जल उठेंगे, क्रोधित होंगे तथा अर्जुन के विरुद्ध अनेक प्रकार के षड्यंत्र रचेंगे। अतः आपके 5 पुत्रों का एकत्रित रहना अति आवश्यक है। माता, यह आवश्यक नहीं कि ईर्ष्या की ये आग केवल दूसरे राजा महाराजाओं तक ही सीमित रहे। यह भी संभव है कि ईर्ष्या की ये आग स्वतः आपके घर तक भी पहुंच जाए। माता, तनिक विचार करें कि भीम कब तक अपनी पत्नी हिडिंबा के साथ संतुष्ट रह पाएगा। जब द्रौपदी के रूप में अर्जुन की रूपवान पत्नी को देखेंगे तो उनके मन में भी देर सवेर ईर्ष्या जागृत होगी एवं 5 भाइयों में फूट पड़ जाएगी। तृतीय, आपके पुत्रों के साथ हस्तिनापुर में अन्याय हुआ है। कौरव सदैव से ही पांडु पुत्रों से शत्रुता रखते आए हैं तथा उन्होंने आप सभी के प्राण लेने का भी प्रयत्न किया। वासुदेव, हमें ज्ञात है आपकी दूरदर्शियों और प्रयास के कारण ही आज हमें नया जीवन मिला है, अन्यथा हमारा जीवन तो कौरवों के हाथों समाप्त हो गया था। माता, पांडवों की सुरक्षा हमारा परम धर्म है। धर्म क्या कहता है द्रौपदी? अर्जुन तुम्हारे पति है एवं ये तुम्हारे पति का निर्णय है।
कि तुम पांचों भाइयों की पत्नी बनो। तुम्हारे पति के निर्णय का पालन करना तुम्हारा धर्म है। धर्म की स्थापना द्रौपदी एवं पांडु पुत्रों के जन्म का उद्देश्य आर्यवर्त में धर्म की स्थापना है। जब दोनों के जीवन का उद्देश्य एक है तो उन्हें एकत्रित होना ही होगा। माता पुष्प संग्रहित होकर माला के रूप में शोभित होते हैं एवं सर्वोच्च स्थान को प्राप्त करते हैं, किंतु एकल पुष्प पादुका को प्राप्त होते हैं। अतः पुष्प रूपी आपके पुत्रों को जोड़कर द्रौपदी माला का रूप देगी। भविष्य, मानव कल्याण एवं आर्यवर्त में धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक है कि आपके पांचों पुत्र एकत्रित रहें एवं ये कार्य द्रौपदी आपके पांचों पुत्रों से विवाह करके कर सकती है। पांचों से विवाह करने पर पांचों भाइयों में फूट नहीं पड़ेगी एवं वे सदैव एकत्रित रहेंगे। एवं अब सबसे महत्वपूर्ण बात, द्रौपदी एवं आपके पांचों पुत्र मिलकर एक ऐसी महाशक्ति बनेंगे जिससे संपूर्ण आर्यवर्त का कल्याण होगा। क्या विचार कर रही हो? अर्जुन का निर्णय कि हमें पांचों भ्राताओं से विवाह करना होगा, कि उनके ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर के सुझाव पर आधारित थे। हम ये विचार कर रहे हैं कि उनके ज्येष्ठ भ्राता ने ऐसा सुझाव क्यों रखा। आपके ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर धर्मराज हैं। उन्हें धर्म का ज्ञान है। उन्हें आभास हो गया था कि द्रौपदी के कारण भविष्य में भाइयों में फूट पड़ सकती है। अतः उन्होंने भविष्य को ध्यान में रखते हुए यह सुझाव दिया था। द्रौपदी, पांडु पुत्रों के पिता का निधन तब हो गया था जब ये लोग बालक थे। पिता की मृत्यु के पश्चात उनका संसार उनकी माता होगा। तुमसे विवाह से पूर्व कभी ऐसा क्षण नहीं आया जब पांडु पुत्रों ने अपनी माता की आज्ञा का पालन ना किया। किंतु तुम यदि पांचों भाइयों से विवाह नहीं करते एवं केवल अर्जुन की पत्नी रहती हो तो ऐसा पहली बार होगा कि पांडु पुत्र अपनी माता की आज्ञा का पालन नहीं कर पाए एवं माता की आज्ञा का पालन ना होने पर हो सकता है पांचों भाइयों में मतभेद हो जाए एवं उनका परिवार टूट जाए। क्या तुम इस कलंक के साथ जीवन व्यतीत कर पाओगे कि तुम्हारे कारण तुम्हारे पति अपनी माता से विमुख हुए? क्या तुम इस कलंक के साथ अपना जीवन व्यतीत कर पाओगी कि तुम्हारे कारण पांचों भाइयों में मतभेद हुआ और उनका परिवार टूट गया? नहीं माता, हम आपके पांचों पुत्रों से स्वेच्छा से विवाह करने का निर्णय करते हैं। तुम्हारे समक्ष दो विकल्प हैं। या तो तुम केवल अर्जुन को पति मानकर एकल जीवन व्यतीत करो, अथवा द्वितीय पांचों भाइयों से विवाह कर पांचों भाइयों को एवं उनके परिवार को संयुक्त रखो। एवं सबसे महत्वपूर्ण पहलू, वासुदेव श्री कृष्ण। स्मरण करो द्रौपदी,
स्वयंवर के समय तुम्हारे हृदय में कई प्रकार के संशय थे, किंतु अंत परिणाम देखो, तुम अर्जुन को प्राप्त हो। एवं ये सब श्री कृष्ण की योजना थी। अतः श्री कृष्ण पर पूर्ण विश्वास रखो। वो दिव्य दृष्ट है, वो अंतर्यामी है। यदि वो बहुविवाह के लिए कह रहे हैं तो इसमें अवश्य कोई व्यापक अर्थ है। श्री कृष्ण के निर्णय को आत्मसात करो द्रौपदी, निर्णय करो। हमने आपका निर्णय सुना वासुदेव। गुरुदेव, हम आपके निर्णय से सहमत हैं, लेकिन हम अकेले ये निर्णय कैसे ले सकते हैं? किंतु ये निर्णय द्रौपदी को ही लेना होगा। तो विलंब किस बात का माता? आइए द्रौपदी के पास चलते हैं। कृष्णा, पुत्री। माता, द्रौपदी निर्णय कर चुकी है। हम सत्य कह रहे हैं ना द्रौपदी? निर्णय बताओ द्रौपदी। माता, आपकी कथन का सम्मान हो एवं स्वामी के निर्णय का पालन हो। इस हेतु हम आपके 5 पुत्रों से स्वेच्छा से विवाह करने का निर्णय करते हैं। हमें आशीर्वाद दीजिए। युग युग जियो पुत्री, दूधो न हो पूतो फलो, अखंड सौभाग्यवती भव। अभिनंदन, अभिनंदन। माता, हमारा कार्य पूर्ण हुआ, हमें प्रस्थान की आज्ञा दें। प्रस्थान? वो भी बिना भोजन के? भोजन का आनंद तो विवाह उत्सव में ही होगा। 5 पुत्रों का विवाह जो है, अब हमें आज्ञा दें। ऋषिदेव, प्रस्थान करें।
हे मुरलीधर गोविंद, अग्नि को साक्षी मानकर अपनी पुत्री आपको समर्पित करना चाहता मैं हूं। आपकी पुत्री द्रौपदी से विवाह नहीं कर सकता। अब द्रौपदी का विवाह पांडुपुत्र अर्जुन से कर, हमसे नहीं। अर्जुन के चारों भ्राता और अर्जुन अब नहीं रहे। जिससे तुम्हारा विवाह होने वाला है, उसे तो स्वयं भी पराजित नहीं कर माता सकता। गौरी ने भी तो आपको पुष्प के रूप में आशीर्वाद दिया है। उनका आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये पांचों पांडव पुत्र ही हैं एवं तुम्हारा विवाह सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर पांडुपुत्र अर्जुन से ही हुआ है कृष्णा। द्रौपदी ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शिव की आराधना एवं तपस्या की थी तथा उसने ऐसा वरदान मांग लिया जिसके फलस्वरूप उसे इस जन्म में 5 व्यक्तियों से विवाह करना होगा। इस हेतु हम आपके 5 पुत्रों से स्वेच्छा से विवाह करने का निर्णय करते हैं। कैसे है हमारी पुत्री? हमारी बहन द्रौपदी का विवाह